अजय सर नमस्कार। नमस्कार। अजय सर, आज हम लोगों ने एक जो कंसेप्ट सोचा था कि हम्म, स्टॉक्स के ऊपर हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा एनालिसिस शेयर करेंगे। तो आज हम्म, 4 अप्रैल 2021 ये पहला दिन है जब हम निवेश गुरु में इस तरह से स्टॉक्स का एनालिसिस करके अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देंगे। तो अजय सर, ठीक। जो स्टॉक्स आए थे वो तो लिस्ट बहुत बड़ी थी, आपने भी देखा होगा। और अब लेकिन जो उसमें से हमने 5 स्टॉक्स निकाले, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें हमको स्पेसिफिक क्वेरीज पूछी है। और वो जो स्पेसिफिक हम्म, क्वेरीज है वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा उसको हमारे जो व्यूअर्स है उसके सामने डिटेल्स उसके शेयर करेंगे। अजय सर, मैं एक बार अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वी आर नॉट रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग जो भी एनालिसिस दे रहे हैं वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। और नंबर थ्री, हम ये जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या हमारे किसी क्लाइंट का भी हो सकता है। वी आर नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इट इज प्योरली एकेडमिक इंटरेस्ट से हम लोग ये सब शेयर कर रहे हैं। राइट सर? राइट। राइट। राइट, राइट। या तो सर शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टॉक हम लोग लेंगे सर, वो स्टॉक है बीपीसीएल। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं सर, ताकि आपको भी चार्ट दिखे और व्यूवर्स को भी चार्ट दिखे। जस्ट अ मोमेंट। तो अजय सर, आपको स्क्रीन दिख रही है? जी जी, बराबर। राइट। तो अजय सर, ये बीपीसीएल का चार्ट है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो क्वेरी आई थी, वो क्वेरी को भी मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। क्वेरी ये था कि बीपीसीएल में हमारे एक इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उनको आई आई एम नॉट श्योर उन्होंने कुछ लेवल दिया है क्या, बट कोई लेवल शायद नहीं आया है। हाँ है। बीपीएल 400 ट्राई किया हुआ है। हाँ, मुर्तजा बोहरा जी ने एक क्वेरी पूछा है that I had bought BPCL at 400 odd levels and want to add more at current levels with 1 year horizon. Basically disinvestment उनके दिमाग में है। Also going on along with dividend news. Please tell whether we can buy at current levels. So सर, BPCL का चार्ट मैं फिर से लगा देता हूँ। करंट जो रेट चल रहा है सर बीपीसीएल का, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो था 437 पे, रादर ये थर्सडे का क्लोजिंग है 437 पे। तो सर, इसमें क्या एडवाइस करेंगे आप मुर्तजा जी को? फाइन, उन्होंने जो एक अच्छा स्टॉक के बारे में उन्होंने पूछा है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक का जो है फ्यूचर तक काफी अच्छा है इसमें, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये डिस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा चुका है। और अभी काफी जल्दी इसमें कोई ना कोई अच्छा न्यूज आएगा, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। तो इसको अगर अपन चाहें तो कैश में जो पहले से एक्यूमुलेट कर रखे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लो लेवल में लिया होगा। बट बीच अभी भी इसने मौका दिया है कि अपन उसको बाय कर सकते हैं। अगर जिसने अभी अपने मुर्तजा ने दिया है कि 400 रुपीज में बाय कर रखा है, तो उसको भी वो रख सकते हैं, और चाहे तो वो फर्दर एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और अपन ये प्राइस टारगेट जो लेके चल रहे हैं, अगर इनका जो व्यू है 1 ईयर का है, तो 1 ईयर का व्यू लेके चल रहे हैं, तो अपन ये कम से कम मान रहे हैं कि 500 प्लस तक इसका अपने को टारगेट अचीव हो जाएगी। बट ये जरूर है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आएगी, या क्रूड में कुछ कम बेसी आएगी, या गवर्नमेंट की कुछ न्यूजेस ऐसा आए कि हम उसको कर नहीं पा रहे हैं या डेफर कर रहे हैं, या थोड़ा सा ड्यू टू सम रीजंस जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स रहेगी, उसको अगर कंसिडर करते हुए हो सकता है कि ये स्टॉक बीच में गिरे। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर ये कंटिन्यूस होल्ड करते हैं तो ये रिटर्न मिलेगा। और चाहें तो यहाँ से ये एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, और फर्दर अगर नीचे गिरेगा तो इनको मोर एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस स्टॉक को ये आराम से होल्ड कर सकते हैं 1 साल के सर, लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्दर अगर गिरता है तो कौन सा लेवल पे एक्यूमुलेट करना ठीक रहेगा? फर्दर अगर ये स्टॉक गिरता है तो इसका एक्यूमुलेशन जो लेवल है, ये कम से कम आप मान के चलिए 390 और 400 तक, तो ये एक्यूमुलेट करते हैं तो ये एक अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। ओके, ठीक है सर। तो मुर्तुजा भाई, आपके लिए एडवाइस यही है कि स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते रहिए, बने रहिए।
अगर डिप्स आते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिप्स को बाय करने के लिए। 400 से 390 से 400 का जो लेवल है, ये क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे जब भी मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है सर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ये स्टॉक हमने सर अभी रिव्यू कर लिया। सेकंड स्टॉक पे आते हैं। सर सेकंड स्टॉक लेते हैं मिसेस वेक्टर। मिसेस वेक्टर की जो हम्म, क्वेरी है, हमारे मित्र है पवन जी, उन्होंने पूछा हुआ है। उनकी क्वेरी ये थी कि उन्होंने 400 रुपये में मिसेस वेक्टर लिया है, तो एक साल के व्यू से हम्म। वो उसको होल्ड करना चाहते हैं। वेदर ही शुड एक्यूमुलेट मोर और ही शुड एग्जिट। यस मिस्टर, एक्चुअली जो प्राइस उन्होंने लिया है पवन जी ने, थोड़ा सा हाई में लिया। इसका जो बाइंग प्राइस था एक्चुअली वो काफी थोड़ा सा उन्होंने हाई में लिया हुआ। एनीवे जो भी है, तो अभी स्टॉक एक कंफर्ट जोन में है और ये अभी अप ट्रेंड की तरफ अभी स्टॉक जा रहा है। अभी इसको वो अपना होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो टारगेट जो है ये कम से कम नहीं करके 400-420 तक आएगी। तो यहाँ से कम नहीं करके 80-90 रुपए का अभी मूवमेंट इसमें दिख रहा है। और थोड़ा सा शांति से होल्ड करें और पैसेंस रखें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, इसको कंटिन्यू टू होल्ड। राइट सर। मैं हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आईपीओ कोई आता है तो आईपीओ में बहुत बार आप अगर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और आपको कोई शेयर्स मिल जाते हैं तो आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा आईपीओ है, आपने अप्लाई किया और आपको शेयर्स नहीं मिले, और नहीं मिलने के बाद फिर आपने पोस्ट आईपीओ शेयर खरीदने की कोशिश की फॉर द सेक ऑफ सम गेन्स। तो नॉर्मली होता यह है कि उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और सही प्राइस पे अगर कोई चीज़ बाय ना की हो तो फिर उसमें दुविधाएं खड़ी होती है कि वो प्राइस गलत तो नहीं हो गया, उसमें हमको होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए। तो आईपीओ जब आता है तो थोड़ा टाइम आईपीओ के बाद में मुझे लगता है कि 1-2 महीना हमने कम से कम वेट करना चाहिए। 1-2 महीने के बाद में जब उसका प्राइस स्टेबल हो जाए और कंपनी का जो एक थोड़ा सा प्राइस का भी जो एक्शन है उसका हिस्ट्री हमारे सामने फिर रहता है, और उसके अलावा थोड़ा सा कंपनी में अगर आप फंडामेंटल स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करिए। इसको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप मत यूज़ करिए कि आप बीच में कहीं पे भी एंटर हो जाएंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत होने का चांस पूरा पूरा है। अभी जो अजय सर ने बोला उसको मैं थोड़ा सा फाइनली ये कर लेता हूँ, थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। तो अजय सर ने बोला कि इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप बाय करें तो बाय भी कर सकते हैं, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ये 400-420 के लेवल्स तक जाने की पूरी संभावना है। तो वहां पे आप इसको एक बार का पूरा एग्जिट करके आपका प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं। राइट सर। राइट राइट। राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग तीसरे स्टॉक की तरफ जाते हैं। हमने मिसेस वेक्टर देखा, अब हम तीसरा स्टॉक लेते हैं सर अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में जो क्वेरी आई थी वो ये क्वेरी थी कि अदानी पोर्ट होल्डिंग फ्रॉम 680, व्हाट शुड बी द टारगेट आई कैन होल्ड फॉर 3 to 6 months। ये हमारे मित्र है कार्तिक जी, उन्होंने पूछा हुआ है। तो कार्तिक जी ने पूछा हुआ है और स्टॉक जो है सर ऑलरेडी उनके प्राइस से अभी ऊपर है। राइट। नहीं अब तक ठीक है, अदानी पोर्ट तो अभी थोड़ा बुल रन में चल रहा है अभी। बट इनका जो बाइंग, मिस्टर कार्तिक का जो बाइंग प्राइस है वो काफी हाई है, 680 में उन्होंने बाय कर रखा है। बट 680 इज नॉट द राइट प्राइस टू बाय। अगर तो 680 बाइंग प्राइस ये अच्छा प्राइस नहीं है। एनीवे ऑलरेडी हैज ऑलरेडी बॉट द स्टॉक। और अभी स्टॉक जो है 736 चल रहा है, ऑलरेडी हीज इन प्रॉफिट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं सभी अभी अच्छे चल रहे हैं, तो ये स्टॉक भी वो होल्ड करके रख सकते हैं। कोई अगर इनका जो व्यू है शायद ये 3 to 6 मंथ का व्यू लेके चल रहा है जो होल्ड करने के लिए, तो ये होल्ड करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो टारगेट है ये अपन कम से कम मांग के चलेंगे 800 रुपए तक। इसका टारगेट अभी इनिशियल टारगेट 800 है। 800 क्रॉस करने के बाद में तो ये स्टॉक है ये 850 और 890 तक जाने की पूरी संभावना। तो इसको ये 3 to 6 मंथ जो व्यू लेके चल रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बट हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि बाइंग प्राइस था नहीं है। हाँ, एक्चुअली अदानी का जो ये जो स्टॉक है, खास करके जब उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 300-350 के रेंज में चलता था, और वहां से इसने जंप करके ऑलमोस्ट डबल कर दिया है प्राइस को। और 680 का जो प्राइस है वो शायद जब बीच में एक डिप आया था तो उसमें शायद इन्होंने अगर एंट्री की हो तो वो लेवल पे इन्होंने एंट्री की है। इनका शायद व्यू ट्रेडिंग व्यू है, और ट्रेडिंग व्यू में ये थोड़ा पोजिशनल 3 से 6 महीने का व्यू मांग रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने उस हिसाब से ठीक खरीदा है उसको।
ये बात सही है कि अभी यहाँ से उसमें और तेजी दिख रही है, और 760 770 का रेंज एक बार तोड़ने के बाद में वो 800 से 850 के रेंज में जाने का पूरा चांस है। 900 तक भी प्राइस दिख सकते हैं अगर 6 महीना होल्ड करते हैं तो। राइट सर? राइट राइट। राइट। तो हम सर नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स की जो क्वेरी है सर, काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था। हैप्पीएस्ट माइंड्स होल्डिंग फ्रॉम 570 लेवल्स विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 6 मंथ्स, प्लीज एडवाइस। यस, हैप्पीएस्ट माइंड तो अभी सर रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, बट ठीक है, इन्होंने जो प्राइस में बाय किया है, ही हैज बॉट अराउंड 570। 570 एक्चुअली, मैं तो ये बोलूंगा कि इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा रेट में लिया हुआ है 570। इसका जो एक्चुअल जो बाइंग लेवल था दैट वाज अराउंड 350। 350 सबसे बेस्ट प्राइस था जो जिसको, बट इन्होंने काफी ऊपर लिया हुआ। जब आप उनसे ऊपर स्टॉक लेते हैं तो अपना क्या स्टॉप लॉस उसमें बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वाइजनेस होता है स्टॉक मार्केट में कि आप स्टॉक को कितनी लो लेवल से बाय कर सकते हो, और जितना मिनिमम टू मिनिमम लो लेवल में बाय करो। उसमें क्या होता है कि अपना स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और अपना टारगेट काफी बड़ा जाता है, और स्टॉक जब नीचे गिरता है अपने पता आएगा तो उसके नीचे फिर जनरली नॉर्मली नहीं आता, हालांकि कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में। बट ये जरूर एक आइडिया रहता है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा, एक छोटा सा लॉस होता है, और अपना हायर प्राइस में बाइंग करते हैं, इन दैट केस अपना जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा जाता है। तो इन दिस केस में भी वही चीज है। तो इन्होंने जो मिस्टर कार्तिक के केस में जो था, सेम केस यहाँ पे वही है कि इन्होंने क्या थोड़ा सा हायर प्राइस में बाय कर रखा है। कोई बाय किया, कोई नहीं, स्टॉक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उनको होल्ड कर सकते हैं। इनका जो व्यू है हैप्पीएस्ट माइंड का 3 to 6 मंथ का व्यू है, तो ये इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसका जो टारगेट अपन लेके चल रहे हैं इनिशियली 650, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो 700। ये टारगेट लेके अपन चल सकते हैं 3 to 6 मंथ। अगर सर ये नीचे आया तो कितना नीचे आ सकता है जहां पे अगर इनको फिर से ऐड करना है तो करे वो? अगर ये नीचे आएगा तो देन कैन कम डाउन टू 430। 430 तक आ सकता है, अच्छा। ओके। हाँ, तो बट अभी इसका फिलहाल, चांसेस थोड़ा कम ही दिख रहा है, हाँ, चांसेस कम ही दिख रहा है, बट अगर आएगा तो इस लेवल तक आएगा। ओके। सो स्टॉक क्योंकि अपना एक, जो मार्केट था अभी बुल रन में है। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि स्टॉक एक अपना अपने बुल मार्केट था रन में बुल है। रन में है, तो इसलिए अपन, हाँ, हाँ, तो इसलिए अपन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक नीचे नहीं आएगा, स्टॉक ऊपर ही रहेगा, बराबर। क्योंकि मार्केट जो स्ट्रेंथ है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसको समराइज करें तो अभी जो प्राइस है यहाँ से अगर ये उछाल देता है तो 650 तक जा सकता है। 650 के बाद में हाँ, भी इसमें तेजी रह सकती है, बट अभी जो इमीडिएट टारगेट है वो 650 का है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, और रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलने के पूरे चांसेस। नेक्स्ट राइट। सर इन लाइन है गायत्री प्रोजेक्ट्स। गायत्री प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टॉक, उसकी क्वेरी कुछ इस तरह से थी कि आई थिंक 38 रुपीज में बाई किया हुआ है जो हमारे मित्र है उन्होंने, और अभी ये चल रहा है 31 रुपीज। उनका टाइम फ्रेम जो है उन्होंने स्पेसिफाई किया था, जस्ट मोमेंट, उनका टाइम फ्रेम उन्होंने वापस 3 to 6 मंथ्स लिखा हुआ है, एंड ही इज होल्डिंग 300 शेयर्स। तो वो पूछ रहे हैं कि वो होल्ड करें, और अगर करें तो फिर 3 से 6 महीने में क्या टारगेट आ सकते हैं? नहीं, बाइंग लेवल तो इनका अच्छा, नो डाउट, अच्छा अच्छा प्राइस इन्होंने बाइंग कर रखा है इसमें, तो ये इसको होल्ड कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपका 42 43 तक टारगेट ये आपको दिखा देगा। जैसे ये क्रॉस करता है 42 43, देन नेक्स्ट टारगेट इज 45 to 50 के अंदर आएगा ये। बट ये जैसा कि 42 क्रॉस करता है देन वो टारगेट आपको दिखा देगा। पर मैं जहां तक लग रहा है कि ये इसका टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है, बट ही कैन होल्ड दिस स्टॉक। 3 to 6 मंथ का व्यू लिया है, बट 3 to 6 मंथ में ये टारगेट उनको मिल जाएगा। अभी और अगर सर, फिर हाँ, उसके बाद में उसका फर्दर फर्दर रिव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में कोई अगर वैसे करेक्शन आती है तो ये स्टॉक भी गिरेगा। तो इसलिए इनको अगर प्रॉफिट बुक करना है, या नियर अबाउट इनको 45 50 के आसपास प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए। बुक करके इनको अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी नीचे आने के लिए। अपॉर्चुनिटी नीचे आएगी तो इसके बाद में फिर दोबारा वहां से बाय कर सकते सर इन्होंने जो लिया हुआ है दैट इज 38 का लेवल। हैं। राइट। हाँ, और अभी ये चल रहा है 31। 38 में लिया है। हाँ, ये 31 चल रहा है। हम्म, तो ये वैसे स्टॉक तो थोड़ा नीचे है, अच्छा खासा 20% नीचे है अपने बाइंग प्राइस से। बट आपको लगता है कि अब हम्म, यहाँ से ये रिकवरी करके इनके प्राइस के ऊपर निकल जाएगा तो उनको वो रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। हाँ, इसका वैसे कंजेशन जोन सर जो मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 44 45 के लेवल पे इसमें थोड़ा कंजेशन रहेगा।
जहाँ पे इसमें थोड़ा सेलिंग वापस आ सकती है। ठीक है, राइट। तो और समराइज इनका एक इस बार तरह। क्या है कि इनका जो प्रॉफिट, हाँ, सॉरी, अगर थोड़ा सा इनको प्रॉफिट मिल जाए ना, इनको निकल जाना चाहिए। इनको निकलने बाद इनको लो, एक बार लो प्राइस में एक बार और इनको मिलेगा। तो अभी इनको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। 38 में उनको बाएंगे और 31 चल रहा है, तो लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और क्वांटिटी अगर बड़ी है तो उनको बाकायदा वेट करना चाहिए। तो ये अगर 45-50 का आसा एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा इनको मौका मिलेगा नीचे आने के लिए, तो दोबारा बाय कर सकते हैं। राइट राइट, चलेगा। तो इसको समराइज करते हैं। समराइज इस तरह से करते हैं कि अभी 31 चल रहा है। अगर आपके पास में और इसको ऐड करने का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो आप इस प्राइस में भी उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इसका ट्रेंड अगर वापस लग रहा है कि ऊपर की तरफ दिखाएगा, और 43, 44, 45 ये जो है 43 से 45 का लेवल जो है एक क्रूशियल लेवल रहेगा, जहाँ पे इसमें आप इसका प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो सर, हमारे जो 5 स्टॉक्स थे जो हम आज कवर करने थे, हमने कवर कर लिए। अब सर एक रिक्वेस्ट ये है, ये शायद सभी की रिक्वेस्ट होगी कि कोई ऐसा स्टॉक जो आपके हिसाब से स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है। आपने मुझे वैसे नाम बताया था, अब मैं उसका चार्ट लेके आपके सामने रखा हूँ। तो सर, टाटा पावर, टाटा पावर आपने बोला था कि स्टॉक ऑफ द वीक रह सकता है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है सर, बताइए। टाटा पावर ये बहुत अच्छा सा स्टॉक है। ये पहले से काफी अच्छा मूवमेंट दे चुका है। इस स्टॉक का जो बाइंग लेवल था वो काफी नीचे से था, बट ठीक है, एनीवे स्टॉक ने काफी मूवमेंट दिया है। बीच में कुछ करेक्शंस भी अभी दिया हुआ है। अभी जिस लेवल में खड़ा हुआ है ये 105 रुपये पे खड़ा हुआ है। ये 105 से इसको अपन बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक ऑफ द वीक अपन लेके चल रहे हैं तो ये कम से कम 110 और 112 का टारगेट इस हफ्ते में आ जाएगा इसमें। अभी हफ्ता बना पूरा फुल 5 दिन वर्किंग है। इस वर्किंग डेज में 110, 112 ये रेंज लेके हम चल रहे हैं इसी हफ्ते की टाटा पावर की। तो इसको समराइज करूं तो टाटा पावर जो है, वैसे किसी ने शायद पूछा भी था सर, टाटा पावर किसी की रिक्वेस्ट भी आई थी कि इसके ऊपर रिव्यू चाहिए, और आपने इसको स्टॉक ऑफ द वीक का भी बना दिया है। तो स्टॉक ऑफ द वीक मतलब ये ट्रेडिंग स्टॉक हुआ। ट्रेडिंग बेट्स में नॉर्मली शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी रहते हैं। तो 105 के लेवल पे जहाँ पे क्लोज किया है इसने, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 112, राइट, 112 तक। हाँ, 110, 112। 110, 112। तो ये इस तरह से आप इस स्टॉक में आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। सो सर, दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन विद द सेशन। फ्रेंड्स, हम लोग जो अभी ये जो प्रयास है हमारा, कि हम लोग इस तरह की क्वेरीज को इसलिए भी ले रहे हैं कि हमारा भी एक स्टडी इस बहाने होता है, और जब हम ये सब चीज़ें रिव्यू करते हैं तो हमको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड लेट्स होप कि आपको ये जो प्रयास है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड डेफिनेटली मिला होगा, और आगे भी इस तरह से हम लोग सेशंस करते रहेंगे। आप जुड़ते रहिए। ये सेशंस प्योरली टेक्निकल बेसिस पे रहेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। इसमें फंडामेंटल व्यूज हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो आप कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो फंडामेंटल पार्ट आपको खुद को ही चेक कर लेना चाहिए, या फिर आपका कोई कंसल्टेंट है तो उससे पूछ के आप उस पार्ट को कंफर्म करके आगे बढ़े। With this, I think, sir, will conclude the session. Thank you so much, Ajay sir. And friends, we'll meet you again very soon. Till then, goodbye. Thank you so much. ओके, Right, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी right, right. मच।